This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर महाराष्ट्र जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि नासिक प्लांट में वैकेंसी कब आता है और इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ऑनलाइन करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे, ठीक है। तो ये महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर महाराष्ट्र में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि कोई ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, ठीक है, कोई बीटेक वगैरह किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर, आप कहीं से इंडिया में बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेके 28 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से करना है और ऑफलाइन कहाँ से होगा, ठीक है। तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे ग्रुप में आप चेक करोगे तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन 12 दिन तक कम से कम वेट करना है, संडे सैटरडे छोड़कर, ठीक है। और 10 से 12 दिन में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट में नाम निकल जाएगा, तब आपको कंपनी की तरफ से कॉल करके बुलाया जाएगा, ठीक है। ये होता है ऑनलाइन करने का तरीका। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो ऑफलाइन में जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में कहाँ पे होगा, ठीक है। तो नासिक प्लांट में ITI गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, नासिक में आपको ITI गवर्नमेंट कॉलेज में इसका कैंपस लगता है, ऑफलाइन कैंपस लगता है। कैंपस में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दो, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको ऑनलाइन करना है ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से ऑनलाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन, सबको सेम डेट को बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्ट वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से बुलाया जाएगा, कॉल करके बुलाया जाएगा या फिर मैसेज आएगा। तो आपको ज्वाइनिंग के लिए आना होता है। ज्वाइनिंग के लिए जब आना होता है तो आपको ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या लेके आना है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा कोई डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का ले लेना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, CV, कवर लेटर, ये सब सभी डॉक्यूमेंट्स दो दो सेट में जीरोक्स फोटोकॉपी आपको लेकर आना होता है। और सबसे पहले दिन आप आओगे नासिक प्लांट में तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। जैसे ही मेडिकल टेस्ट यहाँ क्लियर हो जाता है उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जाता है। और ये एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जितने बंदे मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उन्हीं लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। जो अनक्वालिफाई हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होता है, ठीक है, वापस रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि मेडिकल टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना है। जैसे क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में 12 से 15 दिन रुकना पड़ेगा और ट्रेनिंग पीरियड पूरा खत्म करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे होता है ज्वाइनिंग, ठीक है। कंपनी की तरफ से जब ज्वाइनिंग हो जाता है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग किट मिलता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे अब ज्वाइनिंग हो जाता है इसके अलावा हमें कंपनी की तरफ से फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है। तो कंपनी की तरफ से हमें फैसिलिटी मिलता है जैसे कि रहने के लिए यहाँ पे सबसे बात कर लेते हैं। जैसे आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा, रहने के लिए आपको यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। और कंपनी से हॉस्टल और हॉस्टल से कंपनी आने जाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या हमें कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा या नहीं। तो कंपनी के अंदर हमें कैंटीन का भी फैसिलिटी मिलता है, जिसमें कैंटीन में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा, तो 2 टाइम खाना मिलेगा। एक टाइम सुबह में नाश्ता मिलेगा, एक टाइम दोपहर में लंच मिलेगा और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर हमें ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो कंपनी के अंदर हमें ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे का करना होता है, जो कि नॉर्मल शिफ्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है आपका सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर 11 बजे तक और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट चलता है, तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ड्यूटी यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर में जो कंपनी है महाराष्ट्र में, इसमें 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे अभी जैसे चल रहा है 32,500 रुपये पर मंथ आपको CTC मिलेगा, और जिसमें कि आपका PF, ESI, कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज सारा कुछ आपका सैलरी से डिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ काटने पीटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी 30,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।